नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सांध्य गीत पर, जहां पर हम लोग प्रतिदिन कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित, कुछ मोटिवेशनल बातें और कुछ किताबों से संबंधित बातें करते हैं। मेरा नाम योगिता है। मैं यूपी टेट, सी टेट और संस्कृत से नेट की परीक्षा क्लियर कर चुकी हूँ और इस वर्तमान में मैं यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ। और इसी के साथ साथ मेरा हिंदी, संस्कृत और एजुकेशन विषय से एमए भी है। तो चलिए, अपने परिचय के साथ साथ मैं आज का वीडियो आगे बढ़ाती हूँ। परिचय देना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि कभी कोई अगर आप लोगों में से नया जुड़ रहा है तो वो मेरे बारे में जाने। तो चलिए, मैंने कल आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की जो पुस्तक है उसकी थोड़ी सी झलक दिखाई थी। और आज मैं जो चैप्टर मैंने कल आप लोगों को दिखाया था, आज मैं उसके आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन जो अपभ्रंश काल हमने कल देखा था, अपभ्रंश काल का पहला टॉपिक था हिंदी भाषा, जाति और साहित्य। तो ये टॉपिक तो छोटा सा था, लेकिन जो दूसरा टॉपिक है अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं, ये टॉपिक बड़ा है। तो काफ़ी बड़ा वो करने में वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको पूरा आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। कुछ टॉपिक आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, तो आप लोग मेरी बातें सुनिएगा और सुनकर अपने आप को मोटिवेट करिएगा, जिससे आप लगातार पढ़ाई में लगे रहें, बिना किसी निराशा के, बिना किसी रुकावट के अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते रहें। मैं जब भी बातें करती हूँ तो आप लोगों के सपनों की ही बातें करती हूँ, आप लोगों के सेल्फ डिपेंड बनने की ही बात करती हूँ। तो आज इसी कड़ी में हम लोग इस पुस्तक का दूसरा चैप्टर भी देखेंगे और इसी के साथ कुछ बातें करेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं, और इसका जो पहला टॉपिक है वो है अपभ्रंश और हिंदी। तो आप लोग इस पुस्तक को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मेरी बातें भी सुनते रहिए, जो आप लोगों को अच्छी लगेंगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होंगी। मित्रों, हम लोग बहुत सारे सपने मन में अपने देखते हैं, बहुत सारी बातों को सोचते हैं। तो कल मैंने आप लोगों से इसी संबंध में कुछ बातें भी की थी, लेकिन क्या हमारा कोई भी सपना सो करके पूरा हो सकता है? आप लोग खुद ही बताइए। आज मैं आप लोगों से इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि हमें बलिदान तो करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, या तो फिर आप अपने सपनों की कुर्बानी दे दीजिए। अपनी जो कुछ भी अपने लिए सोचा है उसको भूल जाइए। आराम से, इस समय ठंडी का महीना भी है, बनाइए खाइए या बनाइए खिलाइए, अपने घर के काम ख़त्म करिए और आराम से बिस्तर में सो जाइए। कोई कमा कर देने वाला तो सबके घर में होगा ही, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने सपनों को जी रहे हैं। सपने वो नहीं होते हैं मित्रों, एपीजे कलाम जी ने कहा है कि जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हम खुली आँख से देखते हैं, वो सपने जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने आराम को छोड़ना पड़ेगा। किसको नहीं अच्छा लगता है कि अच्छा बिस्तर हो और हम सो जाएं? किसको अच्छा नहीं लगता है कि हम कुछ काम कर लें और थोड़ा सा आराम कर लें? लेकिन अगर आपने आज आराम कर लिया तो कल की मुश्किल सहने के लिए भी आप तैयार रहिएगा, क्योंकि आज का आराम, आज की नींद आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। हमें कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है, या तो अपने आराम की, नींद की दे दें या फिर अपने सपनों की दे दें। और अगर हमने आज अगर अपने आराम की, अपने नींद की कुर्बानी दे दी तो कल हमारे सपने साकार होते हुए हमारे सामने खड़े होंगे। अगर आप आराम की नींद चुनते हैं तो हो सकता है कि आपकी आंखें तो सुकून से बंद हों, लेकिन आपके जो सपने हैं वो बेचारे थक जाएंगे जागते जागते। और एक समय, एक मोड़ हमारे जीवन में ऐसा आएगा कि वो सपने हमारे जो हैं वो थक कर सो जाएंगे और फिर आप उनको नहीं जगा पाएंगे। आप अपने आप को तो जगा सकते हैं, लेकिन जो सपने हमारे थक कर सो जाएंगे उनको आप नहीं जगा पाएंगे। और अगर आप अपने सपनों को चुन लेते हैं तो कई रातें ऐसी आएंगी जब नींद आपसे रूठ जाएगी, लेकिन यही जागी हुई रातें आपका भविष्य रोशन कर देंगी, आपके भविष्य को उजालों से भर देंगी। ये रातें जो हम जाग कर बिता लेंगे, अपने सपनों की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे, अपने सपनों को हम पूरा कर रहे होंगे। आज तक आप लोग सब पढ़ रहे हैं, सब 25 साल से कम उम्र किसी की नहीं होगी जो लोग यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ लोग और कंपटीशन में हों तो वो 20 साल के होंगे, लेकिन इससे कम उम्र तो किसी की नहीं होगी। तो आप सबको पता है, हम सब इस इतिहास को जानते हैं कि कोई भी बड़ा सपना अगर आपने देखा है तो वो आराम की नींद के साथ कभी पूरा नहीं हुआ है। अगर आपने सपना देखा तो उसको पूरा करने के लिए आपको अपनी नींद छोड़नी पड़ेगी। और फिर यदि आप सो करके कल्पनाओं के ही सपने देखना चाहते हैं तो उसकी बात दूसरी है, फिर बिल्कुल देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं
तो आप अपनी नींद छोड़ दीजिए, अपना आराम छोड़ दीजिए, अपने सारे आराम के तरीक़ों की कुर्बानी दे दीजिए। सुकून भूल जाइए। जब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर लेते, तब तक सुकून ही भूल जाइए। सुकून की नींद तो बहुत बड़ी चीज़ है। उस दिन के लिए जगिए जब आप सुकून की नींद सो सकिए। कोई भी बड़ा सपना सोकर नहीं पूरा होता है। किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी देखिए कि कोई ऐसा नहीं जिसने रात की नींद नहीं छोड़ दी, अपना आराम नहीं छोड़ दिया। बेमतलब के जो हम बहाने करते हैं अपने जीवन में, वो बहानों को नहीं छोड़ दिया। मित्रों, हमारा आज का संघर्ष ही कल की ताकत बनकर हमारे सामने खड़ा होगा। हमारी जो आज की थकान जो पढ़ने से आएगी, वही हमारी कल पहचान बन जाएगी। जो लोग ये कहते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, वही लोग कल वहीं खड़े मिलते हैं जहां आज खड़े हैं। अगर आप अपनी स्थितियां, अपनी परिस्थितियां सब कुछ बदलना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार होते हुए देखना चाहते हैं, तो छोड़ दीजिए अपने आराम को, अपने सुकून को, अपनी नींद को और बिल्कुल जुट जाइए पूरे मन से। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम आज दर्द सह लेंगे, वही लोग कल इतिहास रचते हैं, वही लोग कल आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, आराम हर किसी को पसंद है, लेकिन सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो आराम को कुछ समय के लिए ना कह पाते हैं। जो लोग अपने आराम से समझौता कर पाते हैं, उन्हीं लोगों को सफलता मिलती है। मित्रों, जब भी मन कहे कि आज सो लेते हैं, आज बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो रहा है, आलस सी लग रही है, चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, थोड़ा सा सो लेते हैं, तभी आप एक बार अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने सपनों से पूछिएगा कि क्या तुम इंतज़ार कर सकते हो। एक बार कल्पना करिएगा कि क्या वक्त रुक सकता है। एक बार घड़ी की तरफ ज़रूर देखिएगा कि क्या उसकी सुइयाँ एक सेकंड के लिए भी स्थिर हुई हैं और वो आपसे कह रही हैं कि नहीं, आप सो जाइए, थोड़ा सा सो लीजिए, हम रुके हुए हैं। अगर नहीं तो उठिए, मेहनत करिए, संघर्ष को सहिए, क्योंकि नींद तो हमें रोज़ आती है, लेकिन हर व्यक्ति सपनों के लिए नहीं जीता है, हर व्यक्ति सपने नहीं देखता है। कुछ लोग ही होते हैं जो अपने सपनों के लिए जीते हैं, जो सपने देखते हैं जागकर खुली आँखों से। और बस अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी समाप्त करूँगी। लंबा हो रहा है वीडियो, कि बस यही इतना कि ज़िंदगी में चुनाव आपको करना है। या तो आप अपने आराम की नींद चुन लीजिए, प्रेम से, सुकून से मीठी नींद लीजिए और बिस्तर में सो जाइए, या फिर अपने सपनों के लिए कड़वी मेहनत करिए। फ़ैसला आप आज करेंगे और उसका परिणाम पूरे जीवन आपको मिलता रहेगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या चुनते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।